एक बार आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन। आज आप लोगों ने किन किन मांगों को लेकर जल सत्याग्रह किया है? देखिए, हम लोगों की मांगे बहुत पहले से चली आ रही। जनपद लखनऊ में 5 जगह हमारे धरने चल रहे हैं भूमि अधिग्रहण से संबंधित। यहाँ पर जो बसंत कुंज में और मोहान रोड योजना में धरना चल रहा है, उसमें जमीन अधिग्रहण संबंधित समस्याएं हैं। उसी के क्रम में जनपद लखीमपुर में राजापुर के किसानों की जमीन जो 5वीं बार अधिग्रहित की गई है, उसका भी विरोध हमारा काफी दिनों से, लगभग 8 सालों से चल रहा है और हम लड़ाई अब जीत की तरफ हैं। और मुझे उम्मीद है पूरी, जो मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि राजापुर की जमीन को पूरी तरीके से छोड़ा जाएगा, वहाँ के किसानों की जमीन को प्राधिकरण मुक्त, आवास विकास प्राधिकरण मुक्त करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने लखीमपुर में अपने राजीव वर्मा जी को जिलाध्यक्ष वहाँ नियुक्त किया गया है। पूनम वर्मा जी हैं, सुबोध जी हैं, इन सभी लोगों को पदाधिकारी बनाया गया, सोनू जी हैं। तो ये लोग वहाँ पर पूरी मजबूती से किसानों को जोड़कर, किसानों को एकजुट करके, और इस लड़ाई के साथ साथ पूरे लखीमपुर के किसानों की लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी से, निष्ठा पूर्वक इस लड़ाई को लड़के आप लोगों की जमीनों को प्राधिकरण से मुक्त कराकर और किसानों को न्याय दिलाया जाएगा। उस राजापुर के अलावा पूरे लखीमपुर में जहां भी किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार होगा, वहां हमारे पदाधिकारी लखीमपुर की जो टीम है, जितनी बन गई है, आगे जल्दी और विस्तार किया जाएगा। सभी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसा कि आज आप लोगों ने जल सत्याग्रह किया, उसके बाद अधिकारी भी पहुंचे, जी, क्या आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, 10 तारीख को जो आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ 10 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग हम लोगों की, इन लोगों किसानों की फिक्स हो गई है। तो उस वार्ता में देखते हैं आगे क्या आश्वासन मिलता है। वैसे जो मुझे शासन की तरफ से बताया गया है कि राजापुर की जमीन को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा या उसको छोड़ा जाएगा, जो भी प्रक्रिया होगी वो किया जाएगा, क्योंकि नियमता वो अधिग्रहण अब बेकार हो चुका, शून्य हो चुका है। क्योंकि 20 साल पहले जमीन अधिग्रहित की गई थी और वहां पर अभी तक प्रशासन कब्जा नहीं ले पाया। और हमारे किसानों का लगभग जितना एक्वायर्ड जमीन है, उस पर 50% से ज्यादा किसानों के आवास बने हुए हैं। आवास के अलावा अन्य तरीके के भूखंड बने हुए हैं, जिस पर इन लोग अपना कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई दुकान खोले है, कोई अपना गाय भैंस पाले है, कोई चक्की लगाए है, कोई कुछ करे है। इसलिए 50% से ज्यादा भूखंड पर, भूमि पर किसानों का पक्का निर्माण है। इसलिए वो जमीन छोड़ना चाहिए और अधिग्रहण की एक सीमा होती है कि 5 साल के अंदर जो भी भूमि अधिग्रहण होगा उस पर कब्जा संबंधित विभाग कर लेगा, तभी वो अधिग्रहण पूर्ण माना जाता है। वहां पर न ही किसी किसान ने पैसा उठाया है और न ही अभी प्राधिकरण ने किसी तरीके का कोई कब्जा प्राप्त किया। जैसा कि वहां पर किसानों के द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया, उसके बाद भी आवास विकास के द्वारा जो भूमि है खतौनी पर अपने नाम जो है चढ़वा ली गई है। देखिए, इस संबंध में क्या कहना नहीं नहीं, वो कोई बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने चढ़ा ली है तो उसको छोड़ेंगे भी। और इससे पहले नोएडा में कुछ जमीनों की जमीन चढ़ गई थी खतौनी पर, उसको छोड़ने का भी इन लोगों ने काम किया है। यमुना प्राधिकरण में भी कुछ जमीनों की जमीन जो गलत तरीके से चढ़ा दिया था, उनको छोड़ने का काम किया है। बैठे हुए अधिकारी ये जो है वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा और इस जमीन को मुक्त कराकर किसानों के नाम मूल खतौनी चढ़वाई जाएगी। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है 10 तारीख को, तो आगे की क्या रणनीति? अरे, हमारे पास अभी बहुत सारी रणनीतियां हैं, मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा। इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार किसानों से चलती है, देश का किसान भाग्य बताता है। जो किसान चाहेगा वो होगा, सरकारों के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला।